हाय डियर ट्रेनीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो डियर ट्रेनीज, आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बेसिक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की वर्किंग समझने के लिए हमें ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और यह बिल्कुल आसान है। इसको हम बिल्कुल सिंपल वे में सीखेंगे कि ओम्स लॉ क्या है और ओम्स लॉ की सहायता से हम किसी भी सर्किट की वोल्टेज, करंट या रेसिस्टेंस को कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम उसको पता लगा सकते हैं। सो डियर ट्रेनीज, ओम्स लॉ के अनुसार अगर किसी एसी या डीसी सर्किट में रेसिस्टेंस को अगर कांस्टेंट रखा जाए, एक जगह स्थिर रखा जाए और उसको दी जाने वाली वोल्टेज को बढ़ाने पे उस सर्किट का करंट बढ़ता है और वोल्टेज को घटाने पर उस सर्किट का करंट घटता है। यानी कि किसी भी सर्किट में अगर रेसिस्टेंस को हम एक जगह स्थिर रखें तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो सर्किट का करंट उसी अनुपात में बढ़ेगा, वोल्टेज को घटाएंगे तो सर्किट का करंट उसी अनुपात में कम होगा। यदि हमने वोल्टेज 10 वोल्ट दे रखी है और सपोज़ अभी फ़िलहाल सर्किट के अंदर 1 एम्पीयर करंट बह रहा है, तो यदि हमने वोल्टेज को डबल कर दिया, 10 से 20 वोल्ट कर दिया, तो करंट भी 1 एम्पीयर से डबल होकर के 2 एम्पीयर बहना स्टार्ट हो जाएगा। और उसी तरह से जिस अनुपात में हम वोल्टेज, दी जाने वाली वोल्टेज को घटाएंगे, उसी अनुपात में सर्किट में बहने वाला करंट भी कम हो जाएगा। ओम्स लॉ की दूसरी स्टेटमेंट के अनुसार जब अगर हम उसी सर्किट की वोल्टेज को एक जगह कांस्टेंट रखें और फिर उस सर्किट का हम रेसिस्टेंस वेरी करते हैं तो करंट के अंदर फिर से परिवर्तन होते हैं। लेकिन इस बार जब हम सर्किट का रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उस सर्किट का करंट कम हो जाएगा और यदि हमने रेसिस्टेंस को कम कर दिया तो उसका सर्किट में बहने वाला जो करंट है वो बढ़ जाएगा। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो सपोज हमारा एक सर्किट है कि ये डीसी सर्किट है, क्योंकि हमने इस सर्किट को डीसी सप्लाई दे रखी है, इसीलिए हम इसको एक डीसी सर्किट बोलेंगे। सो सपोज हम लेट्स से कि हमने इस सर्किट के अंदर जो एक रेसिस्टेंस, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा रखा है। वेरिएबल रेसिस्टेंस मतलब हम उसकी कितनी भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो सपोज हमने इसको 100 ओम के ऊपर सेट कर रखा है। ये 0 से 1000 ओम का एक वेरिएबल रेसिस्टेंस है जिसको हम 0 से लेकर 1000 ओम तक सेट कर सकते हैं। तो हमने इसको 100 ओम पे सेट कर रखा है फ़िलहाल, और जो सर्किट की जो वोल्टेज है वो हमने फ़िलहाल 0 वोल्ट दे रखी, कोई वोल्टेज नहीं दे रखी, और हमारा ये जो स्विच है ये ओपन है। तो हम इस स्विच को हम क्लोज कर देते हैं। अब ये स्विच क्लोज हो गया है। उसके बाद में अब हम यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो हम जैसे ही सपोज यहाँ पर 10 वोल्ट हमने दे रखी है सर्किट को, फ़िलहाल हम जो वोल्टेज दे रहे हैं वो 10 वोल्ट सप्लाई हो रही है। सो अब हम इसके अंदर करंट को देखेंगे कि कितना करंट बह रहा है। तो ओम्स लॉ के अनुसार हमें एक मैजिक ट्रायंगल मिलती है जिसकी सहायता से हम सर्किट का वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस माप सकते हैं। सो हम देखेंगे यहाँ पर ये हमने एक करंट मीटर लगा रखा है, एम मीटर जिसको हम बोलते हैं। तो इस एम मीटर के अंदर जैसे ही हम यहाँ से वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो इसकी रीडिंग्स बढ़ती चली जाएंगी, सर्किट में बहने वाला करंट भी बढ़ता चले जाएगा। तो हम इस सिचुएशन को बोलते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V और I का सीधा संबंध है। और V अपॉन I इज़ इक्वल टू R, और V बटे I जो होता है वो हमारा रेसिस्टेंस होता है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको समझने के लिए हम एक मैजिक ट्रायंगल की हेल्प लेते हैं। ये हमारी एक मैजिक ट्रायंगल है। इस मैजिक ट्रायंगल की सहायता से हम वोल्टेज, करंट या रेसिस्टेंस का मान का फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सर्किट के अंदर वोल्टेज और रेसिस्टेंस
का पता है और करंट का फॉर्मूला पता करना है, तो आप आई को जिस भी चीज़ का, जिस भी पैरामीटर का आपको फॉर्मूला पता करना है, उस पैरामीटर को आप कवर कर दें, और जो चीज़ बच गई है इस मैजिक ट्रायंगल के अंदर वही आपका फॉर्मूला है। लाइक अगर हमें आई आई का फॉर्मूला चाहिए तो हम आई को कवर करेंगे और हमारे पास बता है V/R। अगर हमें R का फॉर्मूला चाहिए तो R को कवर कर देंगे, हमारे पास बचा है फॉर्मूला V/I, यानी कि R का फॉर्मूला होता है V/I। इसी तरह अगर वोल्टेज का फॉर्मूला हमें पता करना है तो हम V को कवर कर देंगे। अब हमारे पास बता है I × R, यानी कि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है I × R। सर्किट के अंदर जब हमने 0 वोल्ट दिया है तो 0 एम्पियर करंट बह रहा है, रेसिस्टेंस हमने 100 ओम पे सेट कर रखा है। इसमें हम करंट का अगर हम पता लगा रहे हैं तो I बराबर होता है V/R। तो V हमारा 0 है और R 100 है, तो यहाँ पर हमारा जो करंट है वो 0 है। उसके बाद में हमने 10 वोल्ट दे दी, तो I का वैल्यू हो गई है 10 वोल्ट बटे रेसिस्टेंस है हमारा 100, 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। इसी तरह से हम जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं करंट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। जैसे 0 वोल्ट था, 10 वोल्ट पे 0.1, 50 वोल्ट पे 0.5 और 100 वोल्ट पे 1 एम्पियर करंट बह रहा है। तो ये हमारी इससे सिद्ध हो रहा है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट की वैल्यू बढ़ रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड आई होप कि ये वीडियो भी और वीडियोज़ की तरह आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और इस तरह के वीडियो हम इस चैनल के ऊपर देखते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।